Hey guys, I am Mulmata welcomes you all on the YouTube channel of Crazy GK Trick. डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग वोकैबुलरी सीरीज को आगे प्रोसीड कर रहे हैं एंड इट इज गोइंग टू बी अवर फोर्थ लेक्चर। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस 3 वीडियोस अच्छे से देख लिए होंगे। काफ़ी सारी वोकैबुलरी हमने डिस्कस करी थी। हमने देखा था किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड वर्ड्स को याद करते हैं। साथ में हमने उसकी एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस किया था। जितने भी वर्ड्स आप लोगों के सामने हम कवर कर रहे हैं इन क्लासेस में, इन सेशंस में, वो सारे वर्ड्स डियर स्टूडेंट आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इन सारे वर्ड्स की आप लोग अच्छे से लिस्ट बना लो और साथ ही साथ आपको मैंने ये भी कहा था कि इनकी पीडीएफ्स भी अवेलेबल है। आप टेलीग्राम चैनल या फिर आप क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको वहां पे इसका पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा, है ना। तो आप प्लीज इस वीडियो के बाद उस पीडीएफ को अच्छे से गो थ्रू करना, बिकॉज यहाँ पर लेक्चर में मैं सारे वर्ड्स की सेंटेंसेस नहीं बता पाती हूँ, बिकॉज आपका लेक्चर जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जो बाकी के आपके एग्जाम्पल्स है, वो बाकी के जो वर्ड्स है जिनका एग्जाम्पल नहीं बता पाती हूँ मैं, उनको आप रेफर करोगे पीडीएफ से, राइट। उनको रेफर करना इसलिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बिकॉज जितने भी वर्ड्स रहते हैं ना, वो दिखने में तो सेम जरूर होते हैं, लेकिन उनके कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होते हैं, है ना। और हमें इस वोकैबुलरी सीरीज में यही इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है कि हमें डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट समझ में आ सके, है ना। वर्ड्स तो हर कोई पढ़ाता है, लेकिन जब तक आपको उन वर्ड्स का एक्यूरेट यूसेज नहीं पता होगा ना, तब तक गलती आप लोग करते रहोगे। क्योंकि आप लोग अगर देखोगे एसएससी के प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को, तो क्लोज टेस्ट में एग्जामिनर इतना खतरनाक तरीके से फंसाता है ऑप्शंस के थ्रू स्टूडेंट्स को, कि बच्चों को लगता है ऑप्शन सारे के सारे सही है ना। लेकिन ऑप्शन तो एक ही सही होता है। तो वो चीज हमें कैसे पता चलेगी? जब हम सारी चीजों के कॉन्टेक्स्ट पता कर पाए। आ रही सभी को बात समझ में मेरी जो मैं कहना चाह रही हूँ? तो सभी लोग प्लीज उस पीडीएफ को जरूर रेफर करना और साथ ही साथ इन वर्ड्स को भी जरूर याद रखना। लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों को अपने कोर्स के बारे में बता देना चाहती हूँ। ये स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इंग्लिश में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपका इंग्लिश वीक रहा है और आप जीरो से अपनी स्टार्टिंग करना चाहते हो प्रिपरेशन, तो आप हमारा रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंग्लिश का कोर्स परचेस कर सकते हो। इसमें मैंने लाइव क्लासेस ली थी, ऑलमोस्ट कोर्स इसमें कंप्लीट हो चुका है। आप सारे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। स्टिल क्लोज टेस्ट और कंप्रीहेंशन पार्ट बाकी है आप लोगों का। तो आप लोग इस बैच को परचेस करना चाहते हो तो आप रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। इसमें आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ जो क्लास नोट्स मैंने बनवाए थे वो भी आपको मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट है इसमें, सारे टॉपिक वाइज अलग अलग टॉपिक के इसमें आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइडेड है। साथ ही साथ इसकी वैलिडिटी 1 साल तक की है। दैट मीन्स अगर आपको इन फ्यूचर कभी किसी टॉपिक में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो आप उस वीडियो को अगेन देख सकते हो। ये सारी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल कोर्स है जिस भी एग्जाम में इंग्लिश पूछा जाता है। सी, मैंने खुद एसएससी एग्जाम की तैयारी की थी, तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पे स्टूडेंट्स को गलतियां होती है इंग्लिश सीखने में, वो लोग कौन कौन सी मिस्टेक्स कर देते हैं। तो मैंने अपने कोर्स के बीच में ऐसे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको इंग्लिश समझने में। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो इस बैच को स्टार्ट परचेस कर सकते हैं। अब हम अपना सेशन स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं आज हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है या फर्स्ट थीम क्या है। ठीक है, बहुत ही शानदार थीम है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। डिक्टेटर, है ना। आज का जो हमारा थीम है आप लोगों को दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, हिटलर जी का फोटो इन्होंने लगा रखा है। तानाशाह थे बहुत बड़े, जैसा वो चाहते थे उनको वैसा ही पसंद था। अगर कोई उनकी मर्जी के खिलाफ कर दे तो उनको गुस्सा आ जाता था, या किसी की भी वो बर्दाश्त नहीं करते थे बात, है ना। सिर्फ खुद का ही रूल करना चाहते थे। तो याद रखना, डिक्टेटर से रिलेटेड आप कितने वर्ड्स बना सकते हो। हिंदी में डिक्टेटर को हम क्या कहते हैं आप सभी को पता है, तानाशाह, दमनकारी या स्वेच्छाचारी। दैट मीन स्वेच्छा मतलब जो खुद की ही इच्छा सबके ऊपर थोपे, उसे हम क्या कहते हैं, स्वेच्छाचारी। तो डिक्टेटर से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से वर्ड्स है जो आप एग्जाम में देख सकते हैं, आइए उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इधर लिखा हुआ है डेस्पोट, मार्टिनेट, टायरेंट, मैजिस्ट्रियल, टोटलिटेरियन, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, डोमिनियरिंग, ऑटोक्रेट, आर्बिट्रेरी, ऑप्रेसिव। ये सारे वर्ड्स ही डियर स्टूडेंट्स एग्जाम में कहीं बार पूछे गए, बट जिनके आगे मैं स्टार लगा रही हूँ ना, उनको आप डबल या ट्रिपल बार याद कर लेना, बिकॉज ये रिपीटेटिवली पूछे गए हैं, है ना। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन वर्ड्स को आप याद रख सकते हो। ट्रिक बता देती हूँ याद करने की। जैसे इधर लिखा हुआ है क्या, डेस्पॉट, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, जो इंसान किसी देश को पॉट में रखे, दैट मीन्स वो क्या चाहेगा, मेरे अकॉर्डिंग सब लोग एक्ट करे, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। टायरेंट बहुत इजी वर्ड है।
ऑटोक्रेट, ऑटो मतलब जो खुद का ही शासन चाहे उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोक्रेट कहते हैं। ऑप्रेसिव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, इसका मतलब होता है दमनकारी, है ना। तो ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स की जो जो ट्रिक इजीली बन सकती है वो भी आपको मैं बताती जाऊंगी, तो आप लोग को हो सकता है हेल्प हो जाए कहीं ना कहीं। अब इनका हम यूसेज देख लेते हैं, कैसे यूज करते हैं हम इन्हें एग्जाम्पल्स में। इधर जैसे लिखा है, द टायरेंट डिमांडेड एब्सोल्यूट लॉयल्टी एंड पनिश्ड एनी डिसेंटर्स हार्शली। ठीक है, अब ये देखो लेडी कैसी दिख रही है, टायरेंट दिख रही है कि नहीं, बिल्कुल जो वो चाहती है वैसा होकर होकर रहेगा, बेचारे लोगों, मासूम लोगों को कैसे पीट रही है ना। तो याद रखना। अब टायरेंट का यूसेज ध्यान से देखो, इसको यूज कैसे किया जा रहा है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, है ना, क्योंकि आप सभी को पता है आर्टिकल हम किसके लिए यूज करते हैं, नाउन के लिए यूज करते हैं। तो ये नाउन की तरह यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, द ऑटोक्रेट रिफ्यूज्ड टू शेयर पावर मेकिंग ऑल डिसीजन अलोन। अब देखो ये भाई साहब भी कैसे अकेले बैठे शहनशाह जैसे, दूसरों की बातें सुनना नहीं, जो खुद को लगे वैसा का वैसा करना है ना। अगेन ऑटोक्रेट भी किसकी तरह यूज हुआ है, नाउन की तरह यूज हुआ है। The oppressive laws restricted basic rights and marginalized certain groups. अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द ऑपरेसिव लॉज, लॉज हो गया नाउन और ऑपरेसिव, दैट मीन्स यहाँ पे ऑपरेसिव किसकी तरह यूज हुआ है, एडजेक्टिव की तरह। दैट मीन्स जो लॉज थे, दमनकारी लॉज थे, उन्होंने क्या कर रखा था, लोगों के बेसिक राइट्स को रोक कर रखा था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की कहानी अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कैसे हम इन वर्ड्स का यूसेज कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। नाउ आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट थीम देख लेते हैं, आप लोगों के सामने है। देखो हिस्टोरिकल हिंदी में हम क्या कहते हैं, आदिम या फिर अप्रचलित। दैट मीन्स जो चीज पास्ट की हो, अब उसका रियल में एग्जिस्टेंस ना हो, उसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल। कौन कौन से सिनोनिम्स इससे रिलेटेड बन सकते हैं, तो फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है प्रिमिटिव, नेक्स्ट वर्ड है प्रिमोडियल, ऑब्सोल्यूट, पासे, एंटीक्वेटेड, प्रीमिवल, एंटीडिलुवियन, प्री हिस्टोरिक, आर्केटाइप, प्रोटोटाइप। ये जनरली हम यूज करते हैं जब हमें किसी भी चीज का कोई पैटर्न बताना होता हो, उसके लिए हम यूज करते हैं। प्रिस्टन एग्जाम में कहीं बार पूछा गया वर्ड है। क्वांट, पैराडाइम एंड एनाक्रोनिस्टिक। ये सारे ही वर्ड्स डियर स्टूडेंट्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो एग्जाम में ज्यादा देखे गए हैं उसके आगे मैं स्टार मार्क कर दे रही हूँ। ठीक है, इन सारे वर्ड को आप ध्यान रख लेना। ठीक है, देखो अब जब भी आपको किसी वर्ड के स्टार्टिंग में क्या दिखे, प्री, तो उससे कनेक्ट करना है आपको किससे, प्राइमरी। प्राइमरी दैट मींस जो किसी भी चीज का क्या हो, शुरुआती हो। शुरुआती दैट मींस आप उसको कनेक्ट कर सकते हो किससे, हिस्ट्री से। तो याद रख लेना है प्रिमिटिव, प्रिमोडियल, प्रीमिवल, ये सारे वर्ड्स तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि किसी ना किसी चीज की हिस्ट्री बताने की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द प्रिमिटिव शेल्टर कंसिस्टेड ऑफ ब्रांचेस एंड एनिमल हाइट्स। अब यहाँ पे शेल्टर की बात हो रही है कि पुराने जो शेल्टर थे उसमें क्या क्या होते थे, ब्रांचेस होते थे और एनिमल हाइट्स, दैट मींस एनिमल्स की छुपने की जगह होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द प्रिमिवल केव्स हेल्ड एंशिएंट ड्राइंग्स एंड आर्टिफैक्ट्स। यहाँ पे जो केव्स है वो कैसी केव्स दिखाई गई है, प्रिमिवल, दैट मींस ऐतिहासिक, पुरानी, इतिहास वाली, है ना। तो याद रखना ये वर्ड भी एग्जाम में आ चुका है। अब नेक्स्ट थीम जो है ना भाई, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत वर्ड्स पूछे जाते हैं। ये देख ही रहा होगा छोटा सा बालक आपको, कैसे बिल्कुल सैड है, उदास है, ऐसा लग रहा है इससे किसी ने कुछ छीन लिया हो, है ना। तो याद रखना सैड, उदास, दुखी, हतोत्साहित, ये सारे क्या हो गए, हिंदी में इसके वर्ड्स हो गए। इंग्लिश में सैड से रिलेटेड क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं, तो देखो मॉर्नफुल, डोलफुल, रियूफुल, सोम्बर, woebegone, plaintive, woeful, blue, dejected, dispirited, downcast, disconsolate, dolorous and saccharine। ठीक है, अब हम क्या क्या इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं, वो सारी आपको ट्रिक्स बता दे रही हूँ। जैसे इधर लिखा है डोलफुल, डोलफुल को आप कैसे कनेक्ट करके याद कर सकते हो, डल, डोलफुल, डलफुल, दिख रहा है, दैट मीन्स जो इंसान डल होगा वो क्या होगा, दुखी होगा, तभी वो डल है, नहीं तो लोग कैसे होते हैं, बिल्कुल लाइवली होते हैं। ये इंसान कैसा है, डल है ना। रियूफुल, रियूफुल पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, जो रोए जा रहा हो। रियूफुल रोने वाला, जो रो रहा है वो क्यों रो रहा है, क्योंकि वो दुखी है, ऐसे याद कर सकते हो। सोमवार, सोमवार को ऐसे पढ़ सकते हो आप लोग हिंदी में, सोमवार। सोमवार को जनरली लोग दुखी होते हैं ना, क्योंकि संडे सैटरडे को बहुत एंजॉय कर लिया होता है, फिर वापस मंडे से काम करना होता है, तो लोग दुखी होते हैं। तो याद रख लेना सोमवार, ट्रिक है। वॉय बिगन,
वॉय, वॉय का मतलब होता है दुख, और बिगन हो गए, वो शुरू हो गए, किसी के जीवन में दुख शुरू हो गए, वो इंसान क्या होगा, खुश होगा क्या, नहीं होगा, दुखी होगा, है ना। प्लेंटिव, प्लेंटिव को याद करने की ट्रिक क्या कर सकते हो, प्लेन टीवी, आपके सामने मैं प्लेन टीवी रख दूं, है ना, आपको अच्छा लगेगा क्या, नहीं, आप दुखी हो जाओगे उसको देख के। तो ऐसे याद रख लो, ये वर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। डिजेक्टेड, है ना, डिजेक्टेड मतलब क्या होता है, दुखी। अगर कोई आपको रिजेक्ट कर दे तो आप क्या हो जाओगे, डिजेक्ट हो जाओगे, इसको ऐसे याद कर लो, डिजेक्टेड, रिजेक्टेड। डिस्पिरिटेड, स्पिरिटेड मतलब होता है लाइवली, है ना, जो इंसान जोशीला हो, बिल्कुल उमंग हो, उसके अंदर उत्साह हो। लेकिन इधर लिखा डिस्पिरिटेड, दैट मींस उसका अपोजिट, दुखी हो, है ना, नाराज हो। डाउन कास्ट, जिसकी कास्ट डाउन होगी वो कैसा होगा, दुखी होगा। अपर कास्ट वाला खुश होगा, डाउन कास्ट वाला दुखी होगा, क्योंकि कोई उससे मिलना जुलना पसंद नहीं करता है भाई। डिसकंसोलेट, अगेन यहाँ पे डिस वर्ड लिखा है, दैट मीन्स नेगेटिव, दुखी। डोलोरस, जिसके जीवन में कोई रस नहीं है वो क्या है, दुखी है ना। ये वर्ड याद रख लेना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में कहीं बार पूछे गए हैं, जिन पे भी स्टार मार्क कर रही हूँ ना, उनको तो बहुत ही अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, melancholy, gloomy, grievous, OUS लिखा हुआ है, दैट मीन्स एडजेक्टिव हो गया। crestfallen, chapfallen, despondent, very important, morose, downhearted, dismal, forlorn, सेप्चुरल, ब्लीक, मोर्स, डिसकंसोलेट। ठीक है, सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसका पीडीएफ डाउनलोड करके इन सारे वर्ड्स के यूसेज अच्छे से देख लेना, नहीं तो एग्जाम में आपको ये वर्ड्स तो याद आएंगे लेकिन इनका जो एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट है ना वो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए प्लीज इसका पीडीएफ आप लोग जरूर वीडियो के बाद रेफर करना, ओके। अब जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे थे उसके मैंने एग्जाम्पल्स स्लाइड पे मेंशन करवा दिया आप लोगों के लिए, तो फटाफट से एक बार हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। The mournful melody evoked deep sadness and sorrow. जो मेलोडी थी, मेलोडी मतलब किसी चीज की धुन, है ना, रिदम, जैसे हम कोई कोई गाने सुनते हैं उसका रिदम बहुत हाई होता है, हाई पिच रहती है, तो हमारा मन एकदम खुश हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। लेकिन कोई सॉन्ग होती ही सैड है तो उसको सुनते से अगर अपन खुश भी हो ना तो भी दुखी हो जाते हैं, है ना। तो मॉर्नफुल मेलोडी कैसी थी, मॉर्नफुल थी, उसको सुन के हम कैसे हो गए, एकदम सैड हो गए। Her doleful eyes revealed the pain she carried in her heart. हम कहते हैं ना किसी की भी आंखों से देख के पता लगा लेते हैं वो इंसान खुश है कि दुख है, तो आईज बता देती है भैया लोगों की, तो उसकी आईज कैसी थी, डोलफुल थी, उसकी आईज ने रिवील कर दिया पेन जो उसके दिल में था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते क्या है। She felt dejected after being rejected for the job. बट ऑब्वियसली आप किसी को जॉब से रिजेक्ट कर दोगे तो वो क्या फील करेगा, डिजेक्टेड फील करेगा, दुखी, हताश। The dispirited team struggled to find motivation after a devastating loss. जो dispirited टीम थी, dispirited टीम मतलब वो टीम जिनके अंदर कोई उत्साह नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई जोश नहीं है ना, बस ऐसे ही काम करे जा रहे हैं बिना मन के, उसे हम कहेंगे। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थीम देख लेते भैया। ओहो, फोटो देख के हंसी आ जाए। फुल सिली स्टूपिड, है ना, वो इंसान जो पागल हो, मूर्ख हो, सिली हो, उसके लिए हम सारे वर्ड्स देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। तो अब इसको याद कैसे करोगे, बहुत सारे वर्ड्स है, इसकी नेक्स्ट स्लाइड्स पे भी वर्ड्स है, कैसे याद करोगे, तो एक ट्रिक बताती हूँ जो मैंने यूज की थी ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन फीस, है ना। तो ऐसा है कि आप सभी के जीवन में बहुत सारे दोस्त होते हैं, है ना। अब दोस्त कितना भी होशियार हो उसको तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना कि ये तो पागल है, गधा है ना। अब पागल है, गधा है, ऐसे तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि ये तो नॉर्मल वर्ड्स है, बट हमें तो अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी, क्या करे भैया। तो हम क्या करते थे अपने टाइम में, जो भी मेरे फ्रेंड्स से तीन चार, उनका नाम मैंने अलग अलग नाम से सेव कर दिया था, है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी भी मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका नाम, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक का नाम मॉरन रख दिया था, एक का नाम मैंने रख दिया था डिमेंटेड, है ना। तो अभी तक उनके नाम मेरे मोबाइल में ऐसे ही सेव है। तो ट्रिक है याद करने की, हमको तो भाई वर्ड याद करने हैं, जैसे भी करो बस याद होना चाहिए, है ना। तो याद रखना, फूल, सिली, स्टूपिड, आज के बाद आपको किसी को सिली बोलना हो, अरे यार तो स्टूपिड है, तो सिली है, ये तो हर कोई बोलता है। अब आप कुछ नया बोलना, हो सकता है आपको ये वर्ड्स फिर याद ही हो जाए हमेशा के लिए, है ना। आज ही किसी को बोलना हो, अरे यार तो लुनाटिक है, पागल है तू तो, है ना, दैट मीन्स क्या, लुनाटिक मतलब पागल है ना। और कभी कोई आपका दोस्त आके परेशान कर दे, क्या बोलोगे, अरे यार तू इंसेन जैसी हरकत मत कर, है ना। तो ऐसे करके भी याद करोगे तो आपको वर्ड्स इजीली याद हो जाएंगे, मस्ती मजाक में, है ना। तो याद रखना ये सारे वर्ड्स
इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के सामने गिवन है। जो जो एग्जाम में पूछेगा उसके आगे मैं स्टार मार्क कर दे रही हूँ, उन्हें आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है भाई, चलो ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे भी वर्ड्स गिवन है, देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में रिपीटेटिवली पूछा गया। देखो, विट का मतलब होता है बुद्धि, है ना। अब इस बुद्धि के आगे लिखा हुआ है हाफ विट, स्लो, डिम, एयर। तो ये सब कैसे लोग हैं? जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो, दैट मींस पागल हो, मूर्ख हो, है ना। और कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? इम्बेकाइल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वीकनेस ऑफ माइंड, वो इंसान जो अपना दिमाग तेज नहीं चला पाता, बहुत स्लो स्लो एक्ट करता हो, उसे हम क्या कहते हैं भैया? इम्बेकाइल कहते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। लॉगर हेड भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। डल हेडेड, ठीक है। ये सारे वर्ड्स याद रखना, एग्जाम में कहीं बार पूछे गए हैं। ठीक है, सारे वर्ड्स को कॉपी में नोट डाउन कर लेना और इनके जो एग्जाम्पल्स है वो पीडीएफ से रेफर करना। ठीक है, अभी जितने एग्जाम्पल हो सकते हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे फर्स्ट लिखा है इनेन, इनेन जोक रिसीव्ड नो लाफ्टर एंड लेफ्ट एवरीवन पजल्ड। वो जो जोक था वो कैसा था? इनेन था, है ना। दैट मींस ऐसा ही फालतू सा जोक था, उस पर कोई हंसी मजाक किसी को नहीं आ रही थी। ठीक है, होते ना कोई कोई दोस्त कुछ जोक बोल देते और हमको पता भी नहीं चलता कि पता नहीं उन्होंने क्या ही बोल दिया, है ना। तो वही जोक है। कैसा जोक था वो? इनेन जोक था, बड़ा ही अजीब सा। नेक्स्ट है हिज इनसेन बिहेवियर लेड टू हिज आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी। उसका बिहेवियर कैसा था? बेहुदा। उसका जो बेहुदा बिहेवियर था उसकी वजह से सोसाइटी ने उसको क्या कर दिया था? आउटकास्ट, मतलब हटा दिया था। भैया तो दूर ही रहे, तू तो अजीब ही पागल है ना, हमारे साथ मत रहे। His imbecile actions caused frustration and confusion. अब ये भाई साहब देखो, शक्ल से ही दिख रहे, कैसे दिख रहे भाई? इम्बेकाइल दिख रहे। उसकी एक्शंस की वजह से लोग क्या होते थे? फ्रस्ट्रेट होते थे और उनके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होता था। आ रही है सभी लोगों को बात समझ में? इन सारे वर्ड्स को याद कैसे करना है? लास्ट थीम आज की है डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना। अब डिफिकल्ट सिचुएशन हिंदी में क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं? अनिश्चित, दलदल, ठग, दुर्दशा। देखो, डिफिकल्ट सिचुएशन हर पर्सन की लाइफ में अलग अलग हो सकती है। अगर मैं बोल दूं मेरे आगे दलदल है, मुझे उसको क्रॉस करना है, तो मेरे लिए डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई। मेरे पास दो रास्ते हैं चलने के लिए, दोनों रास्ते में से मुझे एक रास्ता चूज करना है, तो भी मैं डिफिकल्ट सिचुएशन में हूँ। मुझे किसी को सलाह देनी है तो भी मैं डिफिकल्ट सिचुएशन में हूँ। दैट मीन्स हर पर्सन के अकॉर्डिंग सिचुएशंस डिफिकल्ट अलग अलग होती है। अब वैसे ही अलग अलग सिचुएशन के लिए हम वर्ड भी अलग अलग यूज करते हैं, है ना। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स की आप लोगों के सामने लिस्ट गिवन है, फटाफट से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं हम। क्या क्या वर्ड है? मोरेस, मोरेस का मतलब होता है एग्जैक्ट में दलदल। वो जमीन रहती है ना जहाँ पे इंसान को नीचे खींचती जाती है, वो काफी सारी मूवीज में भी आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो वही है मोरेस। प्रेसिपाइस, प्रेसिपिशियस, प्रिकेरियस, प्रिकेरियस का मतलब होता है डेंजरस, है ना। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया कि मैं अंदर जाऊं कि बाहर जाऊं, है ना। क्विक सेंट, क्वेंड्री, क्वैगमायर और मोरास ये दोनों आपस में एक दूसरे के कोरिलेटेड है। मायर मतलब अगेन वही दलदल। डायर, पैरल मतलब होता है डेंजर, है ना, दुविधा। बॉग, इम्ब्रोग्लियो, जियोपाडी, जियोपाडी मतलब होता है वही डेंजरस सिचुएशन, खतरनाक वाली। इम्पैरल, इम्पासे, स्वैम्प मतलब अगेन वही होता है दलदल वाली जगह, है ना। कैच 22 तो इडियम के अंदर काउंट होती है ऑल द, बट स्टिल इस वर्ड को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। डेडलॉक, डेडलॉक मतलब ऐसी सिचुएशन जहां से आप बाहर भी ना निकल सको और अंदर भी ना जा पाओ, बीच में ही फंस जाओ बिल्कुल, उसे हम क्या कहते हैं? डेडलॉक। स्टैंड स्टिल सेम वर्ड है ना। स्टेलमेट, प्रेडिकेमेंट एग्जाम में कहीं बार पूछा गया वर्ड है, इसे मार्क करके रख लेना कहीं पर भी, है ना। ये जिन भी वर्ड के आगे मैं स्टार लगा रही हूँ ना डियर स्टूडेंट्स, इनको तो आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद करना है, इनको तो छोड़ने का ही नहीं। ठीक है, अब कुछ वर्ड्स की ट्रिक भी बता देते हैं। जैसे इधर लिखा है क्वेंड्री, क्वेंड्री को आप याद रख सकते हो क्वांटम से। क्वांटम आप लोगों ने मूवी देखी होगी, क्वांटम फिजिक्स सुना होगा, है ना। कैसा होता है? बिल्कुल खतरनाक सब्जेक्ट होता है, डिफिकल्ट, उसे समझना बहुत ही मुश्किल होता है, तो उसे ऐसे याद रख सकते हो। और ट्रिक क्या हो सकती है? प्रिकैरियस, केयर, प्रिकैरियस के अंदर वर्ड लिखा हुआ है प्री केयर, है ना। हमें क्या करना चाहिए? पहले से ही केयर रखना चाहिए ताकि कोई हमारी लाइफ में डेंजरस या डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं आ जाए। ठीक है, इम्ब्रोग्लियो, इसको याद करने की भी कोई ट्रिक बना लो, इंपॉर्टेंट वर्ड है बिकॉज। इधर क्या लिखा है? BRO, ब्रो, ब्रो और गर्ल, ब्रो और गर्ल। अगर बहुत सारे ब्रोस के बीच में गर्ल आ जाए तो वो कंफर्टेबल फील करेगी क्या अपने आप को? नहीं, वो सिचुएशन उसके लिए कैसी हो जाएगी? ऑकवर्ड हो जाएगी, है ना। जियोपार्डी का तो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ही था एक बार जब मैंने वो कैप की क्लास ली थी।
जियोपार्ड, इसको हमने लेपर्ड से याद किया था। लेपर्ड दिख जाएगा दैट मीन्स आप क्या हो जाओगे, डर जाओगे, है ना, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो। बाकी वर्ड्स देख लेना आप लोग, बहुत इजी है। और क्या क्या वर्ड्स है जरा देख लेते हैं भाई, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द इम्ब्रोग्लियो ऑफ conflicting testimonies complicated the court case। अब जो केस था वो कैसा था, इम्ब्रोग्लियो, दैट मीन्स ना तो वो पूरी तरीके से सॉल्व हो पा रहा था, ना तो पूरी तरीके से खारिज हो पा रहा था, है ना, मतलब कंटिन्यूसली चले जा रहा था। शी फाउंड हर सेल्फ इन अ प्रेडिकेमेंट। अब जिस भी वर्ड के आखिरी में ई एन टी होता है उसे हम नाउन कहते हैं, है ना, तो यहाँ पे लिखा है उसने अपने आप को किस में पाया, दुविधा में पाया, है ना। When she lost her wallet and no money for the bus fare। अभी बेचारी फंस गई, अब मैं क्या करूं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। तो याद रखना, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। द प्रिकेरियस बैलेंस बिटवीन पीस एंड वॉर हंग बाय अ थ्रेड। द क्वैगमायर ऑफ ब्यूरोक्रेसी डिलेड प्रोग्रेस। ब्यूरोक्रेसी को भी हम कभी कभी दलदल से ही कनेक्ट करते हैं ना, कि इसमें अगर आप घुसे तो बिल्कुल घुसते ही चले जाते हो, है ना, तो उसमें आप ऐसे एग्जाम्पल बना सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, जो जो वर्ड्स मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ उनको आप अच्छे से याद कर भी रहे होंगे, ठीक है। अब हम सेशन एंड करें उससे पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी छोटी सी। हमारा एसआईपी प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है 20 मई से। अगर आपने अभी तक इस एसआईपी को परचेज नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट प्लीज बाय दिस, बिकॉज इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है। यू जस्ट हैव टू पे ₹1 एंड हैव टू डाउनलोड रूट एप्लीकेशन। इस पे आपको डेली बेसिस पे क्विज फॉर्मेट में, है ना, क्विज फॉर्मेट में आपको सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अवेलेबल हो रहे हैं। हम जितनी भी फैकल्टीज है क्रेजी जीके ट्रिक की, सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, सारे बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहे हैं, और रोज रात को मिनी मॉक टेस्ट भी इसका होता है, ठीक है। तो आप लोग इस एसआईपी को परचेस कर सकते हैं, आपके लिए काफी हेल्पफुल है ना। नेक्स्ट, अगर आप लोग एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपने अभी तक कोई सब्जेक्ट डिटेल में स्टडी नहीं किया है, तो आप हमारा टारगेट बैच ले सकते हो। अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स सीएचएसएल एमटीएस सीजीएल के लिए है। इसमें आपको सारे वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगी। कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, अगर आप कोई भी क्वेरी है पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जल्दी मिलेंगे। आज का लेक्चर कैसा लगा प्लीज सभी लोग जल्दी बताना मुझे, और कमेंट में लाइक करना। अगर आपको चेंजेस चाहते हो, कुछ कुछ फीडबैक है तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और कोई ऐसे वर्ड्स है जो मैंने नहीं बताए हैं क्लास में और आपके मन में है तो वो वर्ड्स भी आप मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को गुड बाय। प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो कर लेना। Goodbye everyone and Jai Hind to all.